हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम एक ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने 640 बीसी में दिया था। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब है हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है और हम एक लाइन को ट्राइंगल की साइड बीसी के पैरेलल ड्रॉ करें जो साइड ए बी को डी पर इंटरसेक्ट करे और साइड ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करे, तो ट्राइंगल की साइड्स ए बी और ए सी लाइन डी ई द्वारा इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी बनाइए। ट्राइंगल की एक साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए जो साइड ए बी और ए सी को पॉइंट बी और ई पर इंटरसेक्ट करे। अब हमें इस ट्राइंगल में थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करना होगा। पॉइंट डी और सी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए और ठीक इसी तरह से पॉइंट बी और ई को भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन करिए। पॉइंट डी से साइड ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और सेम पॉइंट ई से साइड ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अब इस एनिमेशन के जरिए ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी डी ई पर गौर कीजिए। यहाँ ट्राइंगल ए डी ई का बेस ए डी है और इसकी हाइट ई एन है। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ट्राइंगल एडीई का एरिया हो जाएगा हाफ टाइम एडी इंटू ई एन। अब ट्राइंगल बीडीई को देखिए। यहाँ बीडीई ट्राइंगल का बेस डीबी है और ई एन इसकी हाइट है। ट्राइंगल बीडीई का एरिया हो जाएगा हाफ टाइम डीबी इंटू ई एन। अब इन दोनों ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल बीडीई का रेशो निकालते हैं। इस रेशो में हाफ और ई एन कॉमन फैक्टर हैं, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें रेशो मिलेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी। एनिमेशन के जरिए अब ट्राइंगल एडीई और सीडीई पर गौर करिए। ट्राइंगल एडीई को रोटेट करके हम देख सकते हैं कि बेस एई है और हाइट डीएम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हो जाएगा हाफ टाइम एई इंटू डीएम। ठीक इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई निकाल सकते हैं। ट्राइंगल सीडीई का बेस ईसी है और हाइट डीएम। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई हो जाएगा हाफ टाइम ईसी इंटू डीएम। अब ट्राइंगल एडीई और सीडीई की एरिया का रेशो निकालते हैं। इस रेशो में हाफ और डीएम कॉमन फैक्टर हैं, तो हम हाफ और डीएम को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमें रेशो मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीडीई दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस डीई और बीसी के बीच में बने हैं और दोनों ट्राइंगल्स की साइड डीई कॉमन है। इस वजह से दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस डीई है और दोनों ट्राइंगल सेम हाइट के हैं। इसका मतलब ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीडीई दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। सेकेंड रेशो में ट्राइंगल सीडीई को बीडीई से रिप्लेस करने पर दोनों रेशो इक्वल हो जाते हैं। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। दिस इज व्हाट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको हमारी ये एनिमेशन अच्छी लगी होगी और आपको इसका फायदा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक कमेंट करिए और बताइए आप और कौन सी मैथमेटिक्स एनिमेशंस देखना चाहते हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको न्यू एनिमेशन जल्दी से जल्दी मिले। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियोस शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे वीडियोस का फायदा मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।